ये सारे कमेंट भी देखते जाएंगे। आज का टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का है। ठीक है, यूपी एसआई में भी आता है। ठीक है, संज्ञा कैसे कहता है बताओ। तुम लोगों को बताया था उस दिन, बताओ। बताओ भाई। हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा बताओ, जैसे एग्जांपल बताओ हैं? जैसे एग्जांपल बताओ। मैंने बोला व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे किसी का ले लो। तुम्हारा क्या है? शिवम। शिवम क्या है? संज्ञा। वस्तु, कुछ भी ले लो। ठीक है, किताबी क्या है? संज्ञा। स्थान, ठीक है, कुछ भी ले लो, क्या है? कानपुर। ठीक है, क्या है ये? संज्ञा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आ सको, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, हैं? ठीक है, देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से? उस दिन बताया था मैंने। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक और तीसरा योग रूढ़। समझ में आ गया था? बताओ, आ गया ना? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या स्थान, व्यक्ति या वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। अगर पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो ये 2 तरह से पूछ लिया जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होती है? 3 प्रकार की। और अर्थ के आधार पर 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सी ये बताएंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कौन कौन सी? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले। जिनका खंडन करने पर
कोई अर्थ ना निकले। जैसे बताओ, जैसे रूट संख्या कौन सी होती है? जिनका खंडन करने पर क्या हो, कोई अर्थ ना निकले। जैसे है, जैसे मेज, ठीक है। जैसे क्या हो गया, मेज, ठीक है। अब इसे हम खंडन करते हैं, इसका खंडन करते हैं, कैसे करोगे? में धन जा, कोई अर्थ निकला? नहीं। जैसे हाथ, ठीक है, इसे इसका खंडन करेंगे, हा, कोई अर्थ निकला? ठीक है। जैसे घर, कोई अर्थ निकला? जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले तो वो कैसी संज्ञा है? जिनका खंडन करने पर, करने पर जिनका कोई अर्थ ना निकले वो कैसी है? रूढ़। कैसी है? रूढ़ संज्ञा, ठीक है। कैसी है? रूढ़ संज्ञा। समझ आएगा? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? क्यों गुरुजी, ये वाली वीडियो आपने डाली थी कल लाइव, अब इसमें दिख तो रहा ही नहीं है लाइव में। कैसे? देखो हिंदी दिख ही नहीं रही है। हाँ, ये दिख ही नहीं रही इसमें। तो दिख नहीं तो वो कैसे बता रहा है? आगे 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 करो, थोड़ा आगे भगाओ इसे, ठीक है। ठीक है। जिनका खंडन करने पर क्या हो, कोई अर्थ ना निकले, वो क्या है? रूढ़, ठीक है। थोड़ा इसे भगाओ। हाँ ये है विनिर्माण। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमने जैसे मान लो लास्ट में कर दिया, अब ये साला ये पॉइंट देख रहा है तो ये साला हमें बता थोड़ा चुतिया लगा है। इनका तुम्हारी कोई बात होती है? हमें ऐसा लग रहा है ये वाला कोई है अपने लाइन। कारण ये है कि हमने कई बार वादे किए, हमें छोड़ दिए। आप कह रहे कि वो होगा, हम कह रहे मेरा ही कोई है वाला। डालोगे इसमें आवाज आएगी। ये लड़का गायब हो जाता है यहाँ से। कौन? ये लड़का रात में। हो गया? ठीक है। अगला चलो, आप क्या है? योग रूढ़, यौगिक। अच्छा ये अभी वाली लाइन भाई नहीं आई, ये फीड हो गया, अभी पढ़ी नहीं होगी, जा रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। यौगिक, पहला क्या था? योग रूढ़, दूसरा क्या? यौगिक, ठीक है। यौगिक क्या होता है? हाँ, ठीक है। जिनका खंडन करने पर एक सार्थक अर्थ निकले,
ठीक है, जिनका खंडन करने पर एक सार्थक अर्थ निकले। जिनका खंडन करने पर एक सार्थक अर्थ निकले उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक संज्ञा। ठीक है, जैसे रसोई घर। ठीक है, इनका खंडन करो, रसोई प्लस घर, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या बोलोगे? जहां खाना बनाया जाता है। और कोई दूसरा एग्जांपल बताओ। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, जहाँ विद्यालय, विद्यालय क्या होगा? जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब इनका क्या होता है? इनका हम खंडन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, सार्थक मतलब होता है कि जो सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? यौगिक। ठीक है, जिनका खंडन करने पर क्या हो? सार्थक अर्थ निकले, वहां क्या होता है? यौगिक। ठीक है, तीसरा क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़, कल से 8 बजे तुम लोगों की होम गार्ड के जो बच्चे फॉर्म डाले उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, उनका प्रैक्टिस सेट कल से 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथ का भी, हाँ, यूपी कांस्टेबल में जो मैथ रीजनिंग आएंगे उसमें गुरुजी डालेंगे। ठीक है, और जीके जीएस के मैथ। ठीक है, योग रूढ़। जीडी का एसएससी जीडी क्या? हमसे सर आने वाली है आज की है, उसका एडमिट कार्ड का मैं अभी ये तो एसएससी वाली अभी जो ये हो रही है, इनके बाद आएंगे 81,000। अभी जो इनका एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है, 24 अप्रैल से इनके एग्जाम होने वाले हैं, जो 24 अप्रैल से 2 मई। ठीक है, इनकी पहली शिफ्ट लगी हुई है और जो लास्ट है वो 24 मई है। मतलब ये 24 तारीख से स्टार्ट होंगे और 24 में ही खत्म होंगे। 1 महीने तक एग्जाम होंगे एसएससी जीडी के। सर पता नहीं हमारा कब होगा। ठीक, तुमने डाला है? तो अपनी वीक आई हुई है, इसका वीक का सिलेक्शन करो, कौन सी वीक में दोगे? अपनी वीक का सिलेक्शन करो। ठीक है, 11 तारीख से 15 अप्रैल। ठीक है, ये 3-4 दिन है, इसी में करना तुम्हें। ठीक, हाँ, उसके बाद अभी तो आया है किस डेट में करना है, किस वीक में, उसके बाद आएगा एग्जाम सिटी। ठीक है, अभी तुम्हें एग्जाम सिटी
उसका सिलेक्शन करना होगा। अगर उस वो भी इतने दिन के लिए आएगा, 3 से 4 दिन के लिए। अगर उनमें नहीं करोगे तो कहीं भी फेंक सकते हो। अगर अभी तुम कौन सी डेट का नहीं तो सबसे लास्ट में जाओगे, 24 तारीख के आसपास। पता कैसे चले किससे करना? सरकारी जल पे जाओ जहाँ से भरा था, ठीक है, सरकारी जल पे। होमगार्ड वाले तो एग्जाम डेट आ गई, 25 26 24 25 26। 25 26 में है। हाँ ठीक है। अब तुम्हारा कल से वही चलेगा होमगार्ड वाले का, जब तक एग्जाम नहीं होगा प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ठीक है। अब देखो योग रूल। योगिक कहते कहते हैं जिनका खंडन करने पर क्या हो, एक सार्थक अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक। अब योग गुण क्या होते हैं, ठीक है। जिनका खंडन करने पर, जिनका खंडन करने पर, ठीक है, जिनका खंडन करने पर एक सार्थक अर्थ तो निकले, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या है, कोई अर्थ ही ना निकले, दूसरे वाले में क्या है, एक सार्थक अर्थ निकले, तीसरे में क्या है, ठीक है, खंडन करने पर सार्थक अर्थ तो निकले, लेकिन जो अर्थ निकलेगा, ठीक है, जो निकले, क्या लिखा, सार्थक अर्थ तो निकले, लेकिन निकले, सार्थक अर्थ तो निकले, लेकिन व्यर्थ क्या हो, सार्थक अर्थ से भिन्न हो। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल बताओ, कोई योग रूल का कोई एग्जांपल बताओ जिसका खंडन करने पर, तो एक सार्थक अर्थ निकले। जैसे पंकज, जैसे क्या, पंकज। इसका जब खंडन करोगे तो क्या करोगे, पंक धन जा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, पंक माने क्या होता है, नहीं भाई, पंक माने होता है कीचड़, कीचड़। और जा माने क्या होता है, जन्मा, क्या हो, जन्मा। तो ये पूरा क्या होगा, जो कीचड़ से जन्मा हो, जो क्या हो, कीचड़ से जन्मा हो, जो कीचड़ से जन्मा हो। लेकिन पंकज का अर्थ होता क्या है, कमल। क्या होता है, कमल। कमल का कीचड़ में जन्मता है, अर्थ भिन्न ना। पंकज का अर्थ क्या है, पंकज का अर्थ क्या है, कमल। लेकिन हम जब इसका खंडन कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, जो कीचड़ से जन्मा। मतलब जो शब्द का सार्थक अर्थ हो और जब इसका खंडन करें तो क्या हो, वो अर्थ पूरी तरह से क्या हो जाता है, भिन्न हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कौन से यौगिक होंगे, योग रूढ़, ठीक है।
चश्मा क्या घर लेगा क्या? कौन सा? यहाँ रखा रहता था आई साइड वाला, वो घर पे चला गया। यार लाना पड़ेगा अभी इसके साथ। हाँ आँखों में पानी निकलने लगा इसमें, कैसे? पानी बाइक वाइक चलाते हैं तो आँखों में पानी आने लगता है। बनवाना पड़ेगा। इसके लिए अलग आता है ना ड्रेसर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे संख्या कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। ठीक है, और अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की। ठीक है, अब आया अर्थ के आधार पर। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या है? भाववाचक। ठीक है, पहला डालो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक तो उस दिन पढ़ाया था, तुम भूल जाते हो ना। इसमें क्या है? इसमें दो चीज, विशेष व्यक्ति क्या लिखोगे? विशेष व्यक्ति ठीक है, या विशेष स्थान। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? जिस शब्द में, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध हो वो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध हो, ठीक है, या विशेष वस्तु का बोध हो, वो क्या, वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? ठीक है, व्यक्तिवाचक। कैसे लिखोगे? जिस शब्द में किसी
विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध, विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो। ठीक है, कौन सी संज्ञा होती है? विशेष कौन सी संज्ञा होती है? विशेष जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे, ठीक है, जैसे कोई भी विशेष व्यक्ति, ठीक है, या स्थान। इसमें क्या होगा? इसमें पहाड़ भी शामिल होंगे, ठीक है, नदियां भी शामिल होंगी। अगर नदियों का नाम आ रहा है, ठीक है, उसमें संज्ञा पूछी जा रही तो वो कौन सी संज्ञा होंगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अच्छा करंट आ रहा है यार इसमें, इसके पास जाओ तो करंट आ रहा, इसके पास जाओ। इसके डिजिटल के पास। क्या बता रहे हैं?